हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जहां भी होंगे बहुत ज्यादा खुश होंगे और अपने जीवन की गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग ना क्लास 9 का ना हम लोग मैथ्स और साइंस का एक एक चैप्टर कर चुके हैं। आज हम लोग ना एसएसटी में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए इसको हम एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ करके आपको बताएंगे, समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, ठीक है, 1789 के 14 जुलाई का दिन था। 1789 में 14 जुलाई के सुबह में द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म, मतलब पूरे शहर में अलार्म पर था, यानी अलर्ट जारी कर दिया गया था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी, राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया था कि शहर में घुसो, यानी कि शहर में तो रहते ही थे राजा, लेकिन शहर में भी मतलब अलग अलग जगह पर चले जाना। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स, अफवाह ये भी फैल गया कि राजा बहुत जल्द जो है अपने सैनिकों को आदेश देने वाला है फायरिंग करने के लिए। किसके ऊपर में? सिटीजन्स के ऊपर में। ऐसा संभव नहीं होता है। Some 7,000 men and women gather in front of the town hall, टाउन हॉल के, यानी कि टाउन हॉल का हर एक कैपिटल जो सिटी होता है ना, वहां पे एक टाउन हॉल होता है, तो जो बीच में होता है, शहर के एकदम बीच में, यानी कि उसको आप ये भी बोल सकते हो हमारे यहाँ का टाउन हॉल जो होता है दोस्तों, एक पब्लिक बिल्डिंग होता है जो कि सरकार के लोगों के मीटिंग उटिंग के लिए यूज किया जाता है, जो कि शहर के बीच में होता है। एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया, मतलब उन्होंने लोगों का मिलिट्री बनाने का डिसीजन ले लिया लोगों ने। They broke into a number of government buildings in search of arms, हथियार की तलाश में उन्होंने बहुत सारे सरकार के बिल्डिंग को तोड़ दिया। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city. सिटी के पूर्वी पक्ष में, यानी पूर्वी एरिया में, पूर्वी क्षेत्र में लोगों ने मार्च कर दिया। Storm the fortress prison, दोस्तों तो जो बेस्टिल था वो एक किला था, ठीक है, बेस्टिल एक किला था जहां पर ना मतलब राजा के द्वारा जिसे प्रिजन बनाया जाता था, कैदी बनाया जाता था, उसको रखा जाता था। लंबे समय तक इसका इतिहास रहा है। वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन, जहां पर उन्हें लगता था कि यहाँ पे आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिल सकता है। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टिल वाज किल्ड, आर्म फाइट हुआ जिसमें मारा गया, बेस्टिल के कमांडर मारा गया। द प्रिजनर रिलीज्ड, प्रिजनर वहां से कैदी भागे, छूट गए। दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, उनमें से 7 ही सिर्फ थे। एट द बेस्टिल वाज हेटेड बाय ऑल, सबके द्वारा उन्हें मतलब नफरत किया जाता था। बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, ये राजा के बहुत ही क्रूर ताकत को दिखाता था, यानी कि राजा के पावर को शो करता था। फोर्ट्रेस वाज demolished, तोड़ दिया गया, and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of destruction, क्योंकि सबको उससे नफरत था तो उसके पत्थरों को बेचा गया और उन लोगों ने खरीद लिया जिससे बहुत पसंद था, खुश थे वो लोग उसके पत्थरों को खरीद करके। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside, शहर के अंदर और शहर के बाहर बहुत ज्यादा लड़ाई हो रहा था, हंगामा हो रहा था। Most people were protesting against the high price of bread, ब्रेड का कीमत बढ़ने की वजह से लोग नफरत कर रहे थे। Much later, when historians looked back upon this time, जब उस समय के बारे में जब लोग सोचने लगे इतिहासकार, they saw it as a beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king. ये राजा के मौत का जो एक क्या कहते हैं उसको, इवेंट था, एक प्रकार का एक ऐसा इवेंट था जो कि चेन बना, और यही चेन जो है राजा के मौत का जिम्मेवार भी बन गया। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, ये बहुत ज्यादातर लोग इस आउटकम में एंटिसिपेट नहीं किए। हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन, ऐसा कैसे हुआ दोस्तों? तो हम लोग जानेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स ascended the throne of France, मतलब राजा बनाया गया, लुइस 16वां को राजा बनाया गया, क्योंकि बर्बन डायनेस्टी के राजा थे।
He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. उनसे इनकी शादी हो गई, मैरी एंटोनिटी से शादी हुई। Upon his accession, the new king found an empty treasure. जब वो राजा बने तो उनको खजाना बिल्कुल खाली मिला। Long years of war had drained the financial resource of the France. फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्स को खत्म कर चुका था। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. वर्सेलिस के जो इतना बड़ा राज दरबार था, इसमें खर्चा इतना होता था कि इसको मैनेज करने में बहुत सारा कॉस्ट ऐड हो गया। अंडर लुइस 16, फ्रांस held the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. फ्रांस का दुश्मन ब्रिटेन था और अमेरिका का भी दुश्मन ब्रिटेन था। तो ये जो है ना लुइस 16वां यानी कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज को मदद दिया था, पैसा दिया था ताकि ब्रिटेन से आजादी मिले उसको। The war added more than $1 billion to a debt that had already risen to more than $2 billion. वॉर की वजह से बिलियन लीवर का जो डेट आ गया इनके ऊपर में और अब बढ़ करके हो गया 2 बिलियन लीवर। Lenders who gave the state credit now began to charge 10%. जिन्होंने अभी पैसा दिया वो 10% चार्ज करने लगे। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment. तो उनका बजट जो था ना उसका एक ज्यादातर पेमेंट जो है इंटरेस्ट में ही चला जाता था। To meet its regular expenses, so the cost of maintaining an army, आर्मी को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट को, गवर्नमेंट चलाने के लिए, ऑफिसर्स को पैसा देने के लिए, यूनिवर्सिटी चलाने के लिए राजा को मजबूरन टैक्स बढ़ाना पड़ा। Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 states. 3 भाग में बट गया and only members of the third estate paid taxes. थर्ड estate के जो लोग थे वही टैक्स देते थे, बाकी के फर्स्ट और सेकंड estate के लोग टैक्स नहीं देते थे। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग इसके बाद जो है कल पढ़ेंगे। वीडियो हो गया होगा लंबा, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अगर कुछ